Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 15 एरिया एंड पैरामीटर्स ऑफ प्लेन फिगर्स, राइट। एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करी थी और मेरे ख्याल से हमने सिर्फ पहले 3 सम सॉल्व किए हैं 15.1 के। तो बेटा कंटिन्यू करते हैं 15.1 से। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, समझ में आते हैं मेरे मेथड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 4th ऑफ एक्सरसाइज 15.1। पेज नंबर है आपका 433 ऑफ योर कैंडिड ICSE मैथमेटिक्स क्लास 9। तो फोर्थ की स्टेटमेंट है बेटा, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। Find the area of triangle whose sides are 13, 14 and 15। ठीक है, आपको साइड्स दे रखी हैं। से दिस इज अ ट्रायंगल, इसकी साइड्स दे रखी हैं 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको हिरॉन्स फार्मूला करवाया था ना, अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में। हिरॉन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग हम पहले एस की वैल्यू निकालते हैं, a plus b plus c over 2 where a b c are the sides of a triangle। तो यहाँ पे s की वैल्यू आएगी 15 प्लस 14 प्लस 13 ओवर 2, यही मिलेगी ना। तो ये आ गया 42 ओवर 2 दैट इज 21। तो हिरॉन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, क्या फार्मूला है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही था ना हिरॉन्स फार्मूला। ए बी सी क्या है, दीज साइड्स। तो किसी को भी ए ले लो, किसी को भी बी ले लो। जैसे एस की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 21, तो 21 माइनस ए लेते हैं 13 को। ठीक है, यहाँ पे चलो ए 15 को लिया तो 15 को ले लो, और बी लिया यहाँ पे 14 तो 14 लेते हैं इंटू 21 माइनस सी डैट इज 13, राइट। ये बना आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। 21 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, यही बनेगा। तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करोगे सारे नंबर्स को, यू विल गेट 7056 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज 84। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट देखो फोर्थ सम का। Find the area of triangle whose sides are 17, 8, 15। Again sides are given 17, 8 and 15। Hence find the length of the altitude corresponding to largest side of a triangle। तो largest side को अगर मैं यहाँ पे लूँ, 17 is largest, यहाँ 8 ले लेते हैं, 17, 8, 15 है ना। तो largest side पे जो altitude बनेगा ऐसा बनेगा, से दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी एंड एल्टीट्यूड बना ए डी। लार्जेस्ट साइड 17 सेंटीमीटर है, उस पे जो एल्टीट्यूड बना ए डी बना, उसकी आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब देखो आपके पास साइड्स हैं, हिरॉन्स फार्मूला लगाओ अगेन, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर सॉरी 2। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, एस को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ मिलेगा आपको 40 ओवर 2, एस की वैल्यू आ गई 20। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इट विल बी 20 इंटू 20 माइनस ए, 20 माइनस मैं डायरेक्ट लगा दूँ, 20 माइनस ए, 20 माइनस 8 लगा दो 12 आ जाएगा, 20 माइनस 15 लगा दो 5 आ जाएगा, 20 माइनस 17 लगाओगे तो 3 आ जाएगा, यही बनेगा ना आपका।
ये बन जाएगा 3600 और इसका स्क्वायर रूट बनेगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। और अगर आपको एरिया का दूसरा फार्मूला याद हो एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो क्या था, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं। यहाँ पे एल्टीट्यूड टर्म यूज़ किया तो हम एल्टीट्यूड लिखेंगे। तो एरिया हम निकाल चुके हैं 60, है ना। हाफ इंटू अ बेस क्या लेंगे जिस पे ये एल्टीट्यूड बन रहा है, बेस हम लेंगे 17। एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है AD। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से अपने पास AD की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 62 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 17 हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास जो एल्टीट्यूड है ना वो आ जाएगा 7.06 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे इसे यू विल गेट 7.06 सेंटीमीटर AD। ठीक है, AD की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। नेक्स्ट देखो बेटा, फिफ्थ सम। तो आज मैं कोशिश करूंगी आपकी जो एक्सरसाइज है ना ये कंप्लीट हो ही जाए। ठीक है, तो सम नंबर फिफ्थ देखो, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 टाइम्स इट्स एरिया। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 3 मल्टीप्लाई ए, क्योंकि साइड्स आर सेम, बाउंड्री को बोलते हैं पेरीमीटर। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a², वेयर a इज द साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे पूरा लिखना, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज है आपके पास। आपको दे रखा है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 टाइम्स इट्स एरिया। कि जो पेरीमीटर है वो क्या है, √3 टाइम्स इट्स एरिया। कि एरिया को √3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ से आपके पास आएगा √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3, 3/4 a²। a² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 4 इंटू 3a/3। ठीक है, 3 4a आ गया, a², ये भी a इधर आके डिवाइड कर दो इसके साथ 4, और ये a की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, ये हमें मिल गई साइड। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। बस ए तो साइड ही थी, तो ये हो गया लेंथ ऑफ, यूनिट्स दिए नहीं हुए तो आप यूनिट्स लिख दो ऐसे। ठीक है, ए साइड होती है ना इस फॉर्मूला में, ए क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल। तो अपने पास लास्ट पे साइड की वैल्यू आ गई है 4 यूनिट्स। तो अब इसे करते हैं रब और स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6। अच्छा, 6 की स्टेटमेंट देखो। नेक्स्ट ये रहा सम नंबर 6। सिक्स्थ आपके सिलेबस में है नहीं क्या, सिक्स्थ नहीं है, 1 to 5 एंड उसके बाद 7 to 9। ठीक है, हाँ 7 to 9 है। तो 7 सम देखो, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एरिया इन द रेशियो, एरिया द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आएगा, यहाँ पे एरिया नहीं आएगा। आर इन द रेशियो 12:17:25। तो हम सपोज करते हैं लेट द साइड्स आर, जो रेशियोज है ना उनके साथ x लगा दो, 12x, 17x एंड 25x। ठीक है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल लिख लेना यहाँ पे, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। तो ये साइड्स हैं, तो साइड्स को प्लस करोगे तो ही पेरीमीटर मिलेगा आपको। ये साइड्स को मैंने ऐड कर दिया और ये पेरीमीटर होगा दैट इज 540। ठीक है, साइड्स से ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की साइड्स को ऐड कर दो तो वो बाउंड्री मिल जाती है पूरी ट्रायंगल की। तो ये आ गया आपके पास 54x इज इक्वल टू 540। यहाँ से x की वैल्यू मिली आपको 10। तो अपने पास साइड्स आ जाएंगी, s की वैल्यू आ गई है। तो साइड आ गई 12 मल्टीप्लाई 10, 120 सेंटीमीटर।
17 multiply 10, 170 centimeter. 25 multiply 10, 250 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये अपने पास साइड आ गई है। फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए हमें एस की वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू। तो ये आ जाएगा, साइड्स की वैल्यू फिल कर दो यहाँ पे, ए बी सी साइड्स ही तो होती हैं, ओवर टू। ये बेटा आपको मिलेगा 540। 540 ओवर टू, 270 आ गई एस की वैल्यू। तो एरिया हिरॉन्स फार्मूला लगाओ, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो क्या आएगा एरिया आपके पास, 270 इंटू 270 माइनस 120, ये आ गया 120, 170, 150, then 270 minus 170, that is 100, and 270 minus 250, ये 20 आ गया। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 81 के साथ 6 जीरोस मिलेंगे आपको, 6। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 9 के साथ 3 जीरोस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ये था आपका 7 सम। नेक्स्ट देखो 8th। एरिया निकाल लिया हमने। 8th की स्टेटमेंट है, if the difference between the two sides of a right angle triangle is 2 centimeter। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी जो साइड्स हैं, एक x ले लो, एक x माइनस 2 ले लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस दोनों का 2 दिया हुआ है हमें। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 24। अब आपको एरिया का पता है, एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई बेस इज x माइनस 2 एंड हाइट इज x, राइट। एरिया 24 गिवन है तो यहाँ पे 24 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 48 इज इक्वल टू, इसको खोलो ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा। तो 48 को भी ले जाओ राइट पे, ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक। सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं, 8 6 और 48, तो माइनस का 8 चाहिए क्योंकि हमें माइनस 2x चाहिए सेंटर में। ये होगी टर्म स्प्लिट, प्लस 6 कॉमन, x माइनस 8, x माइनस 8 अगेन कॉमन आ रहा है, x माइनस 8 को कॉमन निकालो, x प्लस 6 बचेगा। x की दो वैल्यूज आएंगी 8 एंड माइनस 6। ठीक है, x माइनस 8 को 0 लोगे, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लोगे, x इज इक्वल टू माइनस 6 आएगा। नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते, साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब हमें ए बी मिल गई 8 एंड बी सी मिल गई 8 माइनस 2। x माइनस 2 था ना, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर चाहिए, तो ये है 8 एंड ये है 6। ठीक है, अब मैं इसे रब कर देती हूँ। पाइथागोरस लगाओ यहाँ पे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ए सी स्क्वायर मिलेगा आपको, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 64 प्लस 36, 100, और ए सी आ गया √100, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी साइड 10 मिल गई। पेरीमीटर निकाल दो, अब सारी साइड्स को कर दो ऐड, 8 प्लस 6 प्लस 10, 24 सेंटीमीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये था 8th। उसके बाद है आपका 9th सम। तो 9th देखो, ओके। 9th is area of triangle is 216 centimeter square.
and its sides are in the ratio 3, 4, 5. Let the sides are 3x, 4x, 5x. एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है, साइड्स की रेशियोज गिवन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ये साइड्स हैं, कौन सी ट्रायंगल है, 3, 4, 5। ओके, तो यहाँ पे पहले तो हम प्रूव करेंगे, अगर हम ये लॉन्गेस्ट साइड लें, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करें तो अपने पास मिलेगा 25x², और स्मॉलर साइड्स का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो भी हमें मिल रहा 25x²। तो हम लिखेंगे कि द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, so this is a right angle triangle. It satisfied Pythagoras theorem. So it is a right angled triangle with longest side 5x। ठीक है, ये लिखोगे आप, तो यहाँ पे अब ट्रायंगल बना दो। ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, ये 3x, ये 4x। दिस इज अ राइट एंगल, से दिस इज ट्रायंगल ABC। एरिया हमें गिवन है, अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इज 216, ये होगा हाफ मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 3x। 2 यहाँ से हमें मिला 3x² इज इक्वल टू 216, x² की वैल्यू आ गई 216/3, that is 72। टू वन सिक्स, यहाँ पे ओवर 3 2 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे 6, x² की वैल्यू आएगी 36। यहाँ से x हमें मिला 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मत लगाओ, x की वैल्यू 6 मिली। x की वैल्यू 6 है तो इन सब में पुट कर दो x की वैल्यूज, ये बन गई, ये वाली साइड जो बनेगी 6 3 जार 18, ये बनेगी 6 4 जार 24, एंड ये बन जाएगी 6 5 जार 30। तो हमें बोला है पेरीमीटर फाइंड करने को, तो इन सारी साइड्स को कर दो ऐड। तो यहाँ पे कर देते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर आ जाएगा 18 प्लस 24 प्लस 30, ये आएगा आपके पास 72 सेंटीमीटर होगा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। ये था 9th सम, उसके बाद आपके सिलेबस में है 13। नेक्स्ट है सम नंबर 13। Each of the equal sides of an isosceles triangle is 4 centimeter greater than its height. तो ये है isosceles triangle ABC, से AD is the height, AD को ले लो x। Each of the equal sides of an isosceles triangle is 4 centimeter greater than its height, तो ये equal sides हैं।
से ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये भी x+4 हो गई, ये भी x+4 हो गई। इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 24, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है ना, वो नीचे वाले बेस का होता है मीडियन। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल से जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो BC को बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट्स में, और एक बात और कि ये होता है परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, AD bisects BC, also AD is perpendicular to BC। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 के एंगल हो गए। 24 है BC, तो ये भी साइड 12 हुई, ये भी साइड 12 हो गई। BD इज इक्वल टू DC, ये दोनों 12 बन गई। कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो आप लगाओ इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम ABD में। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, यही बनेगा। ठीक है, ये बेस, ये एल्टीट्यूड, ये हाइपोटेन्यूज, ये होल स्क्वायर है, ओपन करो होल स्क्वायर से, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 144 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, 8x मिलेगा आपको, 144 ये 16 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 8x आ जाएगा 128, x की वैल्यू आ गई 128 ओवर 8 दैट इज 16। x की वैल्यू 16 मिल गई है, तो आपके पास साइड्स आ जाएंगी। सो AD हो गई 16 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू AC, दोनों साइड इक्वल हैं, 16 + 4 20 बन गई। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर तो आ जाएगा, पेरीमीटर साइड्स को ऐड कर दो, ये 20, ये 20, ये 24, ये हो गया आपका 64 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। एरिया होता है, अब एल्टीट्यूड आ गया अपने पास, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, हाइट एंड एल्टीट्यूड सेम है, हाइट और एल्टीट्यूड सेम टर्म्स हैं। हाफ मल्टीप्लाई बेस इज 24 और एल्टीट्यूड एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 16, 24 को 8 से करोगे मल्टीप्लाई, यू विल गेट 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नेक्स्ट इज 14। नेक्स्ट देखो बेटा 14 सम, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हुज एरिया इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोसेलेस भी, टू साइड्स इसकी इक्वल होंगी। तो एरिया हमें गिवन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the perimeter of an isosceles right angle triangle whose area is 72 centimeter square. Give your answer correct to 2 decimal places. तो अगर ये isosceles triangle है तो इसकी टू साइड्स इक्वल होंगी, से AB इज इक्वल टू BC, तो x ले लेते हैं दोनों साइड्स को। ठीक है, एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 72 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि हमने एक्स साइड लेनी है, दोनों आइसोसेलेस है, दोनों इक्वल होंगी। तो ये हो गया 144 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ गई √144 दैट इज 12। तो इसका मतलब जो इक्वल साइड्स हैं AB एंड BC वो तो हमें मिल गई 12, ये भी 12 और ये भी 12 सेंटीमीटर मिली।
राइट। अब हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस लगाओगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बनेगा। 12 स्क्वायर इज 144, अगेन 12 स्क्वायर इज 144, ये बना 288। ए सी मिला हमें √288। तो इसका रूट फाइंड करोगे, यू विल फाइंड 16.97 सेंटीमीटर। यूनिट्स गिवन है आपको, हाँ सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हुआ फिर, तीनों साइड्स को प्लस कर दो, 12 + 12, थर्ड साइड मिली हमें 16.97। तो पेरीमीटर आ गया इसका 40.97 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें एरिया तो गिवन है, तो पेरीमीटर ही फाइंड करना था। ठीक है, तो ये मिला हमें इसका पेरीमीटर। नेक्स्ट देखो 15th की स्टेटमेंट देखो। इन द गिवन फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ट्रायंगल गिवन है आपको, एंगल बी, ये 90 का एंगल है। दिस इज वर्टेक्स ए एंड सी, और यहाँ से लाइन ड्रॉ की है, मीट्स ए सी एट डी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी मिड पॉइंट है, मतलब ए डी इज इक्वल टू डी सी है, ये गिवन है हमें। ए बी 20 सेंटीमीटर, ये 20 गिवन है। बी डी 14.5, ये वाली साइड जो है 14.5 गिवन है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो नीचे हिंट दे रखा है आपको, द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल is equidistant from its vertices, that is DA is equal to DB is equal to DC। तो इसका मतलब अगर ये 14.5 है तो ये भी 14.5 हुई और DC भी 14.5 हुई अकॉर्डिंग टू हिंट। ठीक है, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो राइट एंगल से, हाँ सभी वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस है। मिड पॉइंट जो है सभी वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ए डी बी डी और सी डी इक्वल हो गए। ओके, तो हम लगाते हैं यहाँ पे, अगर 14.5 ये, तो टोटल ए सी हमें मिल गया 29, है ना। 14.5 + 14.5 29 मिला। हाइपोटेन्यूज मिल गया, एल्टीट्यूड है, बेस निकाल सकते हैं हम पाइथागोरस लगा के। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस लगाएं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, 29 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होगा ना। तो 29 का स्क्वायर ये होगा 841, दिस इज 400 प्लस बी सी स्क्वायर। ये मिला हमें 841 माइनस 400 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, दिस इज 441, और बी सी मिलेगी हमें √441। ठीक है, ये 21 सेंटीमीटर हो गई, तो बी सी मिल गया हमें 21। हमें फाइंड करना है एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हाफ बेस मिल गया हमें 21, हाँ बेस 21 मिला, और एल्टीट्यूड इज 20। तो इसकी कटिंग हो रही है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया मिला। और पेरीमीटर तीनों साइड्स को प्लस कर दो, 20 + 21, थर्ड इज 29, तो ये मिल गया 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पेरीमीटर हो गया, राइट। ये था 14 एंड 15। नेक्स्ट देखो 16। 16th की स्टेटमेंट है आपकी,
The difference between the sides of a right angle triangle containing the right angle is 7 centimeter. ओके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और ये राइट एंगल है, इन दो साइड्स का जो डिफरेंस है ना वो हमें गिवन है 7। तो एक को x ले लो, एक को x-7 ले लेते हैं। ठीक है, से दिस इज ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर, एरिया 60 गिवन है। तो एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया हमें गिवन है 60, तो ये हुआ हाफ मल्टीप्लाई बेस इज x-7 एंड हाइट इज x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 120, इधर भी x को मल्टीप्लाई कर दो, x² - 7x। तो 120 को ले आते हैं राइट साइड पे, ये बन गई क्वाड्रेटिक। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, सेंटर में -7x आना चाहिए, तो ये बनेगा 15 8 और 120 होता है ना, तो 15 को लेंगे नेगेटिव क्योंकि हमें 7 माइनस का चाहिए। पेयरिंग कर दो, x-15 कॉमन, नेक्स्ट में से 8 कॉमन, x-15, ये टर्म सेम आनी चाहिए। x-15 अगेन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा x+8 इज इक्वल टू 0। x-15 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 15 मिलेगा। x+8 0 करोगे तो x इज इक्वल टू -8 मिलेगा। अब साइड्स हैं तो हम साइड नेगेटिव नहीं लेते, पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब ए बी हमें मिल गया, x है ना ए बी, तो x की वैल्यू 15, ए बी 15 आ गई, बी सी आ गई 15 - 7 दैट इज 8। तो हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पाइथागोरस लगा के ए सी निकालो। ए सी स्क्वायर आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आ गया 15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर इज 64, ये बना 289। ए सी आ गया √289 दैट इज 17 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर तीनों साइड्स को प्लस कर दो, 15 + 8 + 17, ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था आपका 16th। नेक्स्ट देखो सम नंबर 17th। The perimeter of an isosceles triangle is 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर गिवन है, आइसोसलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं। पेरीमीटर इज गिवन 42। से दिस इज an isosceles triangle with AB is equal to AC ले लेते हैं। Its base is 2/3 times the sum of equal sides. Say this is x, this is x, तो सम क्या हो गया, सम ऑफ इक्वल साइड्स क्या हो गया, x + x 2x। जो बेस है ना, बेस मतलब BC, ये हमें गिवन है 2/3 टाइम्स द सम ऑफ इस इक्वल साइड। सम तो ये है, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 4/3x। इसका मतलब जो BC है वो 4x/3 है। ठीक है, और क्या फाइंड करना हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। आइसोसलेस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो तो परपेंडिकुलर होता है और BC को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, से दिस इज पॉइंट, इस पॉइंट को D ले लो। आइसोसलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि आइसोसलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड BC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब BD इज इक्वल टू DC होगा और ये परपेंडिकुलर भी होगा, 90 का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं BD निकालना हो तो BD होगा हाफ BC, है ना, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये आ गया BD 4x/3 मल्टीप्लाई हाफ, तो ये 2x/3 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये BD है ये 2x/3
और डी सी भी 2x/3 होगा। फिर हमें निकालना है लेंथ ऑफ ईच साइड एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स को प्लस कर दो, x प्लस एक्स, थर्ड साइड इज 4x/3, यहाँ पे निकाली थी ना हमने 4x/3। पेरीमीटर हमें गिवन है 42, ठीक है। एलसीएम लो, 3x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 42। ये बन गया 10x इज इक्वल टू 126। x की वैल्यू आ गई 12.6, ठीक है। तो ये साइड भी 12.6 हो गई, ये साइड भी 12.6 हो गई। बी सी निकाल लो, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, 4/3 मल्टीप्लाई 12.6, इसकी कटिंग हो रही है 4.2 से, ये 16.8 आ गई, ठीक है ना, 16.8 आ गई। जो बी सी साइड है वो 16.8 आ गई। अब हमें चाहिए, तीनों साइड्स तो निकल आई हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एडी निकालना है हमें, एडी हाइट है ना, तो एडी के लिए हम पाइथागोरस लगाते हैं ट्रायंगल ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी, इस पे पाइथागोरस लगाओ क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी अपने पास है 12.6, 12.6 का स्क्वायर। ए डी हमें फाइंड करना है, बी डी इज, ये 16.8 है तो इसका हाफ होगा बी डी, दैट इज 8.4। तो 8.4 का स्क्वायर, ठीक है, ये पता चल गया आपको। ए डी स्क्वायर आएगा यहाँ पे 12.6 का स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 158.76। ये टर्म इधर आके माइनस होगी, 8.4 का स्क्वायर आएगा 70.56, ठीक है। ये ए डी स्क्वायर की वैल्यू आई है। ए डी फाइंड करना है तो इसका कर दो स्क्वायर रूट, इसको बेटा माइनस करोगे, माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी उसका रूट निकालोगे तो 9.39 मिलेगा आपको। ए डी की वैल्यू आपको मिलेगी 9.39 अप्रॉक्सीमेटली। तो एरिया, एरिया में हमें बेस चाहिए, बेस है 16.8, बी सी है ना बेस, तो वो हमने यहाँ पे निकाला था 16.8, और हाइट हमने निकाली 9.39। ये वैल्यूज पुट करो और आपके पास एरिया आ जाएगा 78.89 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशंस कर लेना, यही आंसर आएगा आपका। तो लास्ट सम बचा अपना 18th करते हैं और इस एक्सरसाइज को करते हैं फटाफट से कंप्लीट। Sides of a right angle triangle containing the right angles are 5x and 3x minus 1। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, राइट एंगल एट बी, और जो साइड्स जिस पे राइट एंगल बन रहा है ना, एक साइड है 5x, ए बी इज 5x एंड बी सी इज 3x माइनस 1, ठीक है। एरिया हमें गिवन है, एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई ए बी, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये 60 गिवन है हमें। बी सी है 3x माइनस 1 एंड ए बी इज़ 5x इज इक्वल टू 60। ये 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो जाएगा, इधर यहीं पे रब कर देते हैं, इसको 120 कर दो। ओपन द ब्रैकेट, 5x को 3x, नहीं ये 5 को भी ले जाओ, 5 को ले जाओ इधर, डिवाइड हो जाएगा, 5 2 और 4, 24 आ गया। अब इसको ओपन करोगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 24, 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 24 ले आओ लेफ्ट पे, मिडल टर्म स्प्लिट करो, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 24,
24 3s आर 72 एंड 9 8s आर 72। 9 को हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि हमें सेंटर में -x चाहिए। यहाँ से 3x कॉमन निकलेगा, x-3। यहाँ से 8 कॉमन निकलेगा, x-3। ये टर्म सेम आनी चाहिए, तभी आपकी जो मिडिल टर्म है ठीक स्प्लिट हुई है। x-3 अगेन कॉमन, 3x + 8 बचा। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक तो 3, दूसरी -8/3। तो साइड्स हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। x की वैल्यू 3 आ गई, तो ए बी क्या बना फिर? x की वैल्यू पुट कर दो, 5 3s आर 15 एंड बी सी बना x की वैल्यू 3, 3 3s आर 9 एंड 9 में से 1 गए 8। तो हमें फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर। अच्छा, ये 15 आ गई, ये 8 आ गई। तो पाइथागोरस लगा के ए सी पहले फाइंड करते हैं। AC² = 15² + 8²। दैट इज 225 + 64। ये अगेन 289 बन रहा है। AC आ जाएगा √289। तो 289 का रूट था 17। ठीक है, ये 17 आ गया। पेरीमीटर निकालना है, तीनों साइड्स को ऐड कर दो, 15 8 एंड 17। 15 + 8 + 17, ये मिला हमें 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके साथ आपका जो एक्सरसाइज 15.1 है वो होती है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में 15.2 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।